एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। ततारा की कहानी शुरू हो गई है। अभी तक तो ऊपर वाले भाग में हमने उसके व्यक्तित्व की, उसके चरित्र की विशेषताएं पढ़ी थी। ततारा कैसा युवक था। अब हम पढ़ेंगे ततारा के जीवन के विषय में। ततारा दिन भर काम करता था। एक दिन वह बहुत थक गया था तो समुद्र के किनारे टहलने चला गया। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। बयार माने हवा। समुद्र का कैसा दृश्य होता है शाम के समय। सूरज में लगता है मानो सूरज क्षितिज कहते हैं जहाँ धरती आसमान मिलता हुआ लगता है। वहां डूबने को जा रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे शनह शनह क्षीण होने को थी। सायंकालीन मतलब शाम के समय पक्षी आवाज करते हुए अपने घोंसलों की ओर जाते हैं। चहचहाहट माने पक्षियों की आवाज। शनह शनह माने धीरे धीरे। क्षीण माने कम हो रही थी। अब पक्षी भी अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे और उनके धीरे धीरे बोलने की उनकी आवाज़ भी अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसका मन शांत था। किसका मन शांत था? ततारा का। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। निहारना माने देखना। अब विचारों में खोया हुआ था ततारा। समुद्र की जो सुंदरता दिखाई दे रही थी बालू पर, रेत पर, उसे बैठकर वह निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। तभी लगा मानो कहीं मधुर गीत बज रहा है और ऐसा लगा मानो गीत उसकी तरफ बहता हुआ चला आ रहा है। हवा के साथ वो आवाज जो थी वो उसकी ओर आने लगी। बीच बीच में लहरों का संगीत भी सुनाई देता था। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। सुध-बुध खोना मुहावरा है, होश खो बैठना। अब गायन जो था, जो गाने की आवाज थी, वो इतनी प्रभावशाली थी कि वह अपनी सुध-बुध खो बैठा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। प्रबल वेग, लहरों का एक प्रबल वेग का मतलब है बड़ी तेज लहर आई और वो जो लहरों की तेजी थी उसने उसकी जो खोया हुआ था, तंद्रा तो वैसे नींद को कहते हैं पर यहाँ वो उसके गीत में खो गया था, तो जो वह खोया हुआ था उसकी नींद से उसे जगाया। चैतन्य, चैतन्य माने जाग जाना। जैसे उसे होश आया वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी आवाज आ रही थी, जिधर से गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता चला गया। विकल माने व्याकुल। बेचैन सा होकर उस तरफ बढ़ गया। अंततः माने आखिर में उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गीत गा रही थी। अचानक उसकी नजर पड़ी कि एक जो स्त्री थी, एक युवती थी, वह समुद्र के सौंदर्य को देखते हुए, और इतनी सुंदरता थी समुद्र के किनारे, उसमें वह भी डूब गई थी और वह एक गीत गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। श्रृंगार गीत का मतलब है प्रेम से भरा हुआ, प्रेम रस से भरा हुआ गीत था। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। निशब्द माने बिना बोले, ताकना माने देखना। अब जो युवती गीत गा रही थी उसे पता ही नहीं चला कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताक रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे कोई युवक ताक रहा है और अचानक लहर उठी उसकी ओर भी और वह भी भीग गई। हड़बड़ाहट में गाना भूली और जब गाना भूल गई तब उसने देखा कि उसके सामने कोई एक युवक खड़ा है और जो उसे एकटक देख रहा है। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। ततारा खड़ा था सामने, वो उसे एकटक देख रहा था, उसके गीत की मधुरता में खोया हुआ था। अब ततारा ने उससे विनम्रता पूर्वक कहा कि तुमने इतना मीठा गाना अचानक बंद क्यों कर दिया? अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। विस्मित माने हैरान हुई। अपने सामने एक युवक को देखा तो वह हैरान हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भाव का संचार हुआ। कोमल भाव का संचार हुआ मतलब बड़ी शर्मा गई वो देख नहीं पाई कि कौन उसके सामने खड़ा है, किंतु अपने आप को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। संयत कर मतलब संभाल कर। अचानक उसने अपने आप को संभाला और बड़ी बेरुखी के साथ उसने जवाब दिया, बड़े रूखेपन के साथ उसने जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो और इस तरह मुझे घूरने और असंगत प्रश्न का कारण? असंगत माने जिसका कोई मतलब ना हो। अब युवती ने बड़ी रूखेपन से उसे जवाब दिया कि तुम बताओ पहले कि तुम कौन हो और मुझे ऐसे खड़े होकर घूर क्यों रहे हो?
अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। क्या तुम यह नहीं जानते हो? बाध्य माने मजबूर। उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं हमारे गांव का नियम क्या है, कि हम सिर्फ अपने गांव के युवकों से ही बात कर सकते हैं, अपने गांव के लोगों से ही बात कर सकते हैं। कोई और मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं उसके प्रश्नों का जवाब भी देने के लिए मजबूर नहीं हूँ।